हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू द मेंटरशिप। ठीक है, अब देखो, आज ये जो ट्रेड था जिसको मैंने टॉप पे पकड़ा, यू कैन से इट कि टॉप पे पकड़ा। अब कैसे पकड़ा, क्यों पकड़ा, ऐसा क्या किया जो मैं कैप्चर कर पाया, वो मैं दिखाता हूँ आप लोग को। अब यार पता है, मेरे दिमाग में दो चीज चल रही थी कि एक रेंज बहुत एक्सटेंड हो रही है। यहाँ पे भी अपन ने जब देखा तो ये डायरेक्टली 50% में टैप इन होकर के चली गया था प्राइस। अब यहाँ पे भी सेम चीज हुआ। यहाँ से यहाँ अगर आप फिर मेजर करोगे तो एग्जैक्टली ये जो लाइन ड्रॉप हो रही है ना, ये लाइन 50% है उसका, और एक्जैक्टली प्राइस 50% पे ड्रॉप होकर के ऊपर जाने लग गया। अब ऊपर जाते हुए प्राइस ने इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को लिया, इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को लिया, और भी बहुत सारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी ली। अब आज जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी थी। और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने फिर क्या किया, ये जो हमारे पास प्रेजेंट रेंज थी यहाँ से यहाँ तक की, मैंने इसे मेजर किया। तो ये जो 0.5 का लेवल आप देख रहे हो, ये वही लेवल है। मेरे पास एक लेवल निकल करके आता है, वो लेवल होता है प्रीमियम और डिस्काउंट। अब 0.5 के जो ऊपर का आप लेवल देख रहे हो वो प्रीमियम है, और 0.5 के जो नीचे का लेवल आप देख रहे हो वो डिस्काउंटेड प्राइस है। अब इसके बाद आ जाता हूँ मैं डायरेक्टली 1 मिनट के चार्ट पे, जहां पे ये सारी चीजों को मैंने अंजाम दिया। तो ठीक है, ये जो ऑल द वे डाउन का टारगेट है, आपको समझ में आ गया कि वो कुछ नहीं, वो ये है ना। ये एग्जैक्टली क्या था, एक सेकंड। सॉरी, ठीक है। देखो, अब एग्जैक्टली यहाँ पे सबसे पहले आकर के ओपनिंग प्राइस अपन ड्रॉप करेंगे। कहाँ पे ओपनिंग प्राइस ड्रॉप करेंगे? आज की ओपनिंग प्राइस ये थी। ठीक है, ये आज की ओपनिंग प्राइस थी। अब ओपनिंग प्राइस खुद पे एक टॉपिक है। तो आज शाम की क्लास में अपन अब इंडियन मार्केट पे भाई बहुत डीप पे जाएंगे। आज शाम की जो क्लास होगी उस पे। आज तो ये सिंपल एक ट्रेड एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ पे जब मैं देख रहा था, जब मैं यहाँ पे मार्केट देख रहा था, तो मुझे क्या दिख रहा था कि यार मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी यहाँ पे ली, वन शॉट वन किल देने का ट्राई किया। इस कैंडल, ये जो सॉरी ये व्हाइट लाइन इसको हटाते हैं, वन शॉट वन किल देने का ट्राई किया बट नहीं दे पाया, फेल हो गया। फेल हो गया वन शॉट वन किल, और उसके बाद फिर देखो यहाँ पे सेम चीज हुआ, फिर यहाँ पे वन शॉट वन किल बना, बट एक सेकंड यहाँ पे दोबारा स्ट्रेच आउट, कभी एंट्री नहीं आई इस ऑर्डर ब्लॉक पे। इट मींस प्राइस को जबरदस्ती स्ट्रेच करवाया गया। और जब प्राइस को जबरदस्ती स्ट्रेच करवाया गया, पहली बात प्राइस 0.5 के ऊपर था, जो प्रीवियस अपन ने रेंज मार्क की, तो ये ऑलरेडी एक प्रीमियम जोन में जा रहा था। और जैसे ही उसने डे हाई ब्रेक किया, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा प्रीमियम जोन पे चला गया, जो कि ये था। अब यहाँ पे देखो तो बहुत प्यारा एक कैरेक्टर चेंज है, जो कि सिर्फ सेकंड्स के चार्ट में दिख रहा था। यहाँ पे प्राइस आया, प्राइस ने एक डिप डाउन दिया, फिर एक नया हाई बनाया और चेंज कर दिया। ये मेरे लिए इनफ था, एक स्ट्रक्चरल चेंज। और उसके बाद ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसी को मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पे पहला ट्रेड मारा। पहला ट्रेड मारा। अब जब मैं पहला ट्रेड मार रहा था तो मैं अपने चैट्स दिखाना चाहूंगा कि मैं अपने आप से बहुत ज्यादा चैट्स करता हूँ, बहुत ज्यादा, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड बोलना चाहिए मुझे। तो मैं अपने आप से बात जरूर करता हूँ। देखो दिखा रहा हूँ, और ओ यू, ये रहा। ये देखो, अब यहाँ पे आप चैट देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप रियल चैट देखोगे कि एक्चुअली क्या होता है। इस तरह जूम कर देते हैं ना। ठीक है, अब देखोगे आप रियल चैट। सॉरी, बहुत ऊपर चलेगा। हम्म, इस पे मेन दिक्कत यही होती है कि ये बहुत ज्यादा ऊपर ले जाता है यार। Shit यार, यही दिक्कत होती है, माउस नहीं होता साथ में। धीरे धीरे जाते हैं। ये देखो, ये तब का स्क्रीनशॉट मैंने अपने ही आपको भेजा जब मैं ये ट्रेड ले रहा था। जब मैं ये ट्रेड ले रहा था, ये ने तब स्क्रीनशॉट भेजा, अपने ही आपको सेंड किया। फिर उसके बाद जब ये मैं कर रहा था, मैं दोबारा यहाँ पे सेकंड पोजीशन ले रहा था। एट दिस प्राइस पॉइंट आई वाज टेकिंग दी सेकेंडरी पोजीशन, जो कि यहाँ पे है। ये देखो, ये जो सेकेंडरी पोजीशन इस फेयर वैल्यू गैप में मैं ले रहा था ना, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे मुझे सेकेंडरी पोजीशन ले रहा था, ये तब की बात है। तो मैं रियली टाइप कर रहा था कि भाई रियली, सच में इतना रिस्क लेना है। तब देखो, मैं अपने ही आपको दूसरे आईडी से रिप्लाई करके बोलता हूँ, भाई देख सिंपल सी बात है, एट दिस पॉइंट everyone is buy 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 buy, so let's fuck them with institutions.
ठीक है, ये लिखा था इसमें। अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह होता है, भाई इट्स गेटिंग ऑड। ठीक है, मैं अपने आप को ही मैसेज करता हूँ, भाई इट्स गेटिंग ऑड। फिर मैं ही अपने आप को दोबारा मैसेज करता हूँ, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट मैसेज जो है, मैं अपने आप को करता हूँ, भाई बट इट्स स्लो, थोड़ा स्लो काम कर रहा है, बिग थिंग्स टेक टाइम। फिर मैं अपने ही आप को रिप्लाई देता हूँ। फिर उसके बाद मैं थर्ड पोजीशन बनाता हूँ। तब मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई शॉर्टिंग अगेन, आर यू मैड। और मेरा ही एक पॉइंट ऑफ व्यू था, यस आई एम, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स बिग मनी फॉर मी। ठीक है, तो इस तरह मैं अपने आप से बात करता हूँ। अब आते हैं यहाँ पे, तो होप्स आपको समझ में आ गया होगी मैं कितना ज्यादा रिस्क लेता हूँ एक ट्रेड पे। बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा रिस्की मैं प्ले करता हूँ। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मैं रिस्की प्ले करता हूँ। तो अब यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस है वो एक्चुअल ओपनिंग प्राइस आपको दिखेगी पायस में। मैं हमेशा ब्रोकर के चार्ट को वो करता हूँ, प्रेफर करता हूँ कंपेरेटिवली आपका और मेरा। अब आपको समझ में आ गया कि पहली बात अपन ओपनिंग प्राइस के ऊपर थे, तो मैंने ये ट्रेड बनाया क्यों। अब ओपनिंग प्राइस खुद पे एक चैप्टर है यार, खुद पे एक चैप्टर। मैं प्रीमियम वगैरह दिखा के शो ऑफ नहीं करूंगा कि यार प्रीमियम कितना और इतना रुपए बढ़ गया, उतना रुपए बढ़ गया। वो बढ़ना ही था, उसको बढ़ना ही था, वो बढ़ गया। ठीक है, अब डायरेक्टली यहाँ पे अपन सिंपल सिंपल चार्ट देखते हैं। एग्जैक्टली प्राइस 915 पे ओपन होता है, ओपनिंग प्राइस रेंज डिसाइड करता है। यहाँ पे अपन वन शॉट वन के लिए ट्राई मारते हैं। और ये जो विक आप देख रहे हो, इस कैंडल पे भी मैं देख रहा था, तो मैंने ग्रुप में एग्जैक्ट मैसेज डाला था, व्हाट द फक। वो मैंने इसलिए डाला था क्योंकि ये कैंडल सडनली डिप डाउन होके बम बैक हो गई थी विद इन अ सेकेंड्स, विद इन अ सेकेंड्स। अब नॉर्मली कैंडल आ रही है फिर धीरे धीरे क्लोज हो रही है, वो अलग बात है, बट सिर्फ विक बना के ऊपर जाना वो अलग बात है मेरे लिए कंपेरेटिवली प्राइस पे। और वो जानबूझ करके बनाई गई थी, वो एक्चुअली आई शुड से की पोजीशन लेवाई गई थी लोगों से। और जैसे ही लोग इसके ऊपर ब्रेकआउट बोल करके बाय कर रहे थे, दे वर शॉर्टिंग देयर। लेट्स सी, दे वर शॉर्टिंग देयर। ये देखो, जानबूझ करके प्राइस को फिर यहाँ पे बम बैक किया गया रिटेलर्स के थ्रू। सबने यहाँ पे बाइंग की, और इसी बाइंग का उन लोगों ने फायदा उठा के ये दो जो कैंडल्स दिख रही है उन्होंने शॉर्ट कर दिया उसको। क्योंकि क्वांटिटीज कहीं से आने नहीं वाली यार, कोई खरीद रहा है तो कोई बेचेगा। तो अगर मुझे बेचना है तो मैं आपसे जानबूझ करके बाय करवाऊंगा हाई प्राइस में। अब ओपनिंग प्राइस का एक बहुत प्यारा लॉजिक मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत कम लोग देखेंगे वैसे। अभी अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो बहुत कम लोग यहाँ तक देखते हैं। तो अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ओपनिंग प्राइस क्या है, लेट्स सपोज आप गए कहीं पे भी गए, आपने लेट्स सपोज यू आर बाइंग अ टमाटो, आप टमाटर खरीदने गए और आपने, टमाटर वाले ने आपको बोला, आपने पूछा क्या प्राइस है, तो उसने बोला कि यार 50 रुपए। तो जो आपका ओपनिंग प्राइस हो गया वो 50 रुपए हो गया। ओपनिंग हुआ, वहां से ट्रेड ओपन हो रहा है, मतलब समझ जाओ ओपनिंग प्राइस हो गया। अब 50 से अगर आप कम में ले रहे हो, तो इट मीन्स यू आर टेकिंग दैट इन अ डिस्काउंट, इन अ डिस्काउंट। और अगर आप 50 से ज्यादा में दे रहे हो तो इट्स अ प्रीमियम। तो ये जो ओपनिंग प्राइस मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये वही ओपनिंग प्राइस है। ये ओपनिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट पूरे इंडिया में कोई नहीं जानता यार, कोई यूज ही नहीं करता। दे डोंट इवन नो व्हाट द फक ओपनिंग प्राइस इज। ओपनिंग प्राइस इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं समझाने बैठू तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसलिए आज की क्लास अपन ओपनिंग प्राइस से स्टार्ट करेंगे और फिर स्ट्रक्चरल्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा था, मैं खुद स्केयर्ड था। जब मैं यहाँ पे शॉर्टिंग ले रहा था तो मैं खुद स्केयर्ड था। तो यहाँ पे देख, सबसे पहले देखो ये फेयर वैल्यू गैप था यहाँ से यहाँ तक, जो कि गैप फिल होना बचा था, फिल हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पे टक इन हुआ, प्राइस नीचे आया। अब इसको हटा देते हैं और सो दैट वी कैन सी। अब इस प्राइस पॉइंट में पता है क्या हो रहा था, हर रिटेलर सोच रहा था कि बस यही रैली है जो अब ऊपर जाएगी, नहीं नहीं बस अब ये रैली है जो ऊपर जाएगी, नहीं नहीं बस ये रैली तो पक्का ऊपर जा रही है। तो ये हो रहा था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब एग्जैक्टली यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे अपने को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली थी शॉर्ट्स के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे हाईलाइट करना अपन चालू करते हैं। तो सबसे पहली अपॉर्चुनिटी ये थी, ऑर्डर ब्लॉक प्लस ये फेयर वैल्यू गैप था हमारा। ये अपन ने मार्क किया, ये मैं थोड़ा अच्छे से मार्क करता हूँ उसको, ये अपन ने मार्क किया। ये थी पहली अपॉर्चुनिटी, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ओपनिंग, और ये फेयर वैल्यू गैप जो पेंडिंग था फिल होना। फिर उसके बाद एक नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, वहां पे भी मैंने शॉर्टिंग ली थी। फिर उसके बाद एक नया फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होता है, ये यहाँ पे भी मैंने शॉर्टिंग ली थी, यहाँ पे भी, रियली सच में। अब यहाँ पे जो मेरा सबसे पहला टारगेट था, ये वाले ट्रेड का सबसे पहला टारगेट था, वो यहाँ पे था। मैंने 3 लॉट लिए थे क्योंकि वो सच में मैं बहुत ज्यादा स्केर्ड था।
तो मैंने जब 3 लॉट लिए थे, उपसो आप समझ पा, जब मैंने 3 लॉट लिए थे तो पहला लॉट मैंने यहाँ एग्जिट किया था, और सेकेंड लॉट को मैंने होल्ड किया था इस लो तक। इस लो तक मैंने सेकेंड लॉट होल्ड किया था, और जो नेक्स्ट लॉट होल्ड किया था वो ऑल द वे यहाँ तक किया था, क्योंकि वो उस रेंज का, जो रेंज अपन 15 मिनट पे देख रहे हैं, उस रेंज का बॉटम था, वो इस रेंज का बॉटम था, इसलिए यहाँ तक होल्ड किया था। होप सो आप समझ गए थे। ये देखो, इसी रेंज की मैं बात कर रहा था कि अपन कल की लाइव में, जो कल का सेशन था, उसमें देख रहे थे कि प्राइस यहाँ से स्ट्रेच करवा रहे हैं, जबरदस्ती प्राइस को स्ट्रेच करवाया जा रहा है। प्राइस का मूड नहीं है, बट फिर भी उसको स्ट्रेच करवाया जा रहा है जानबूझ करके। ये तो आनी ही थी, कवरिंग रिकवरी तो आनी ही थी। आई एम वेरी प्राउड दैट आई वाज द पार्ट ऑफ दैट रिकवरी फ्रॉम द टॉप। थैंक यू। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें, अब देखो, अब ये तो सिंपल सी एक रिकॉर्डिंग है जो अभी चली जाएगी सब रिटेलर्स, मतलब जितने भी क्लास के मेंबर्स है सबके पास चली जाएगी, मेंटरशिप के लोगों के पास चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये देखो यार, आधे से ज्यादा लोग जॉब वाले हैं, तो उन्हें रिकॉर्डिंग्स चाहिए होती है, तो इसलिए हर सेशन रिकॉर्ड होता है। यार रियली एट दिस प्राइस पॉइंट कौन ही शॉर्ट कर रहा हो? अब मैं देख रहा हूँ, अब मैं प्राइस देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यार कौन शॉर्ट कर रहा होता है रोनित यहाँ, नावी, रोनित, कौन यहाँ शॉर्ट कर रहा होता है इस टॉप पे? टॉप पे कौन ही शॉर्ट कर रहा होता? इसीलिए मैं शॉर्ट कर रहा था, इसीलिए, इसीलिए मैं शॉर्ट कर रहा था। प्रीमियम मैं दिखा के फ्लेक्स नहीं करना चाहूंगा, बट फिर भी चलो, 22250 का पुट दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, 22250 का, 22250 पुट, निफ्टी, निफ्टी, ये रहा 22250 पुट। ये आ जाएगा चार्ट, इसको डबल कर लेते हैं, छोटा सिंगल भी दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा है। बू। रियली फोक्स, रियली, यस, रियली, रियली होता है ऐसा, होता है, कोई दिक्कत नहीं, होता है। होप सो। मैं बाकी फोक्स जो मेरे थे, इतना रिस्क कोई नहीं देता, जो मेरे को जानते हैं, जो डेली इस लाइव को ज्वाइन करते हैं, उन्हें पता है कि मैं बहुत रिस्क लेता हूँ, बहुत ज्यादा। उन्होंने देखा है कि रियलिटी जो कोई नहीं कर रहा होता, मैं वही करने का ट्राई कर रहा होता हूँ। सो उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, बट रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। बात सिंपल सी है। मेरा आरआर अगर आप देखने जाओगे तो लास्ट मंथ 25-28 का मेरा आरआर था। मतलब 10 में से मैं, 100 में से मैं 22 ट्रेड ऐसे थे मेरे जो सही होंगे, 20-22 बस, बाकी सारे लॉस थे। करना पड़ता है सारी चीजें। नथिंग फोक्स, जस्ट रिलैक्स। अब जैसा भी होगा then करते हैं। आज शाम की क्लास देखो, आज शाम की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज शाम की क्लास में अपन ओपनिंग प्राइस पढ़ेंगे सबसे पहली बात, फिर उसके बाद मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले ओपनिंग प्राइस पढ़ लेंगे, फिर स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसे काम करता है, प्राइस कैसे काम करता है, उस पे उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक रोड मैप बना करके दूंगा मैं आप लोग को, तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है फोक्स, थैंक यू, लेट्स एंड द सेशन।